Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. खुदा का ये निज़ाम है, जैसी कुर्बानी आप दोगे ऐसा ही अल्लाह बदले की शक्ल हमें और आपको देंगे। इसको समझने के लिए सीरत तैयबा हमारे तुम्हारे सामने है। कई दिन से आप हजरत के सामने ये बात आ रही है कि हजरत हलीमा ने अपने आप को पेश किया दूध पिलाने के लिए। हुजूर को दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा ने अपने आप को पेश किया, तो अल्लाह ने दूध ही की बेहतर शक्ल के जरिए से हजरत हलीमा को बदला दिया। खुद हजरत हलीमा के सीने में दूध, हलीमा के बकरियों में दूध ही दूध। इतना दूध सीरत की किताबों में लिखा है कि जब हलीमा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर बनु साद अपनी बस्ती में पहुंची और बकरी का दूध निकालने लगी, रिवायतों में बात लिखी है कि घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। जितने बर्तन थे वो सब दूध से भर गए। हलीमा ने बनु साद के सारे लोगों को बुलाया और सबको दूध पिलाया, सबको दूध पिलाया। हलीमा ने अपने आप को दूध पिलाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को लिया था। अल्लाह ने उस ऐसी ही शक्ल में उनको बदला दिया, ऐसी शक्ल में उनको बदला दिया। रिवायतों में बात लिखी है कि 2 साल में दूध छुड़ाया हुजूर का। हमारे यहाँ भी आजकल 2 साल में बच्चों का दूध छुड़ाते हैं। 2 साल पर हुजूर का दूध हलीमा ने छुड़ाया और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर हलीमा जो आमना के पास मक्के मुकर्रमा आई। मक्के मुकर्रमा जब आई तो मक्के मुकर्रमा में वबा फैली हुई थी, बीमारी फैली हुई थी। हलीमा अपने से जुदा नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी अंदर से कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ दिन मेरे पास रहे। हलीमा के अंदर से ख्वाहिश थी, तमन्ना थी।
लेकिन कैसे कहती कि माँ के सामने कि मैं और थोड़े दिन लेकर जाऊं। लेकिन मौका मिल गया कि जिस दिन वो लेकर आई थी उस दिन मदीने की आब हवा खराब हो गई थी, बीमारियां फैली हुई थी। तो हलीमा ने कहा कि मक्के मुकर्रमा की आब हवा इस वक्त ठीक नहीं, आमना कुछ दिन और दिनों के लिए मैं तुम्हारे लख्ते जिगर नूरे नजर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को वापस में घर लेकर जाती हूँ। हालात अच्छे नहीं यहाँ के, हालात अच्छे नहीं, बीमारियां फैली हुई हैं। तो हजरत आमना ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हलीमा फिर वापस लेकर आई। रिवायतों में बात लिखी है कि बनु साद में किसी भी बच्चे को बड़े को कोई जिस्म में शिकायत होती, फोड़ा फुंसी निकलती, कोई बीमार होता, कोई जानवर भी बीमार होता, जानवर भी बीमार होता तो कबीले साद के लोग अपने उस बीमार बच्चे को या बीमार जानवर को मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लेकर आते। आप उसके ऊपर हाथ रखते तो सेहतमंद हो जाता था। जैसी तुम करोगे ऐसी तुम भरोगे, जैसी तुम कुर्बानी दोगे अल्लाह उसको उसी शक्ल में तुम्हें बदला देंगे। तुम दुनिया में खिलाओगे अल्लाह जन्नत में खिलाएंगे, तुम पिलाओगे तो अल्लाह जन्नत में पिलाएंगे। तो अल्लाह क्या ये निजाम है, ये सिस्टम है। जैसा तुम दूसरों के साथ अल्लाह के लिए करोगे अल्लाह उसी चीज को दूसरी शक्ल में तब्दील करके अल्लाह तुम्हें बदला देंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम तो पहले पर्दा फरमा चुके थे। 4 साल के बाद हुजूर हजरत आमना के पास आए। 4 साल तक हलीमा के पास रहे। कबीले बनु साद हवाजिन यहाँ 4 साल तक हुजूर यहीं रहे। 8 दिन 9 दिन के थे हुजूर जब गए थे हलीमा के साथ। तो लगभग 4 साल की उम्र तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद में ही रहे। और बड़ी अजीब बातें लिखी हैं 4 साल की। 2 महीने के हो गए थे हुजूर चलने फिरने लग गए थे। 2 महीने में चलने फिरने वाले बन गए थे हुजूर। आमतौर पर जो नशोनुमा होती है बच्चों की उससे कई गुना ज्यादा कम वक्त में आपकी नशोनुमा हो रही थी। आप 9 महीने के हो गए थे और बच्चों के साथ आप तीर चलाया करते थे 9 महीने की उम्र में। हुजूर की शान थी एक अपनी। सीरत की किताबों में बात लिखी है कि आप 9 महीने के थे और आप अपनी उम्र जिस उम्र में लोग बच्चे तीर चलाते हैं उस उम्र के लड़कों के साथ हुजूर भी तीर चलाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 महीने 9 महीने के थे। 2 महीने में आपने गुफ्तगू शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन 9 महीने में आप इतनी साफ गुफ्तगू करते थे कि जो कहते थे वो सामने वाला पूरा समझ लेता था। आज हमारे यहाँ 1 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं, वो बच्चा क्या कहता है माँ समझ सकती है, दूसरे समझना मुश्किल है। लेकिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 महीने के हो गए थे तो आप जो कहते थे हर कोई समझ सकता था। इतना साफ सुथरा आपका कलाम था। तो मैं ये कह रहा था कि जैसी कुर्बानियां आप दोगे ऐसी शक्ल में अल्लाह पाक आपको लौटाएंगे। उसी चीज को दूसरी शक्ल में अल्लाह आपको लौटाएंगे। मैं ये कह रहा था कि हजरत हलीमा के पास 4 साल तक रहे। 4 साल के बाद वापस हजरत आमना के पास आए।
2 साल हजरत आमना के पास रहे और हजरत आमना का विसाल हो गया। आपकी उम्र मुबारक 6 साल की हुई थी और हजरत आमना का विसाल हो गया। हजरत आमना की उम्र उस वक्त 18 साल की थी, बड़ी उम्र की नहीं थी हजरत आमना, बहुत कम उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुई। हजरत आमना जो है हुजूर की वालिदा मोहतरमा, वो 18 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में वो लगभग नहीं 20-21 साल की उम्र थी हजरत आमना की इंतकाल हुआ। हजरत आमना के बाद अब्दुल मुत्तलिब की कफालत में आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हुआ। हुजूर की उम्र 8 साल की हुई थी, अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। उसके बाद हजरत अबू तालिब की कफालत में हुजूर आए। तो हुजूर जब हजरत अबू तालिब की कफालत में आए तो हजरत अबू तालिब की आमदनी बहुत थोड़ी थी, खाने वाले बहुत लोग थे। अबू तालिब के यहाँ घर में बच्चे भी ज्यादा थे, हजरत अबू तालिब की आमदनी बहुत कम थी, खाने वाले ज्यादा थे। और फिर मजीद ये कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हजरत अबू तालिब की कफालत में आ गए। तो पहले ही अबू तालिब के बच्चे बहुत सारे थे, उन्हीं के खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू तालिब ने, अब्दुल मुत्तलिब ने अपने आखिरी वक्त में ये वसीयत की थी कि इनको अपनी कफालत में रखना, इनकी सारी जिम्मेदारियों को हुस्न खूबी के साथ अंजाम देना। अबू तालिब ने भी बहुत अपने बच्चों से ज्यादा अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का ख्याल किया। मैं ये बात बता रहा था कि कफालत यानी खाने पीने की जिम्मेदारी अबू तालिब की जिम्मे आई हुजूर की। लेकिन हजरत अबू तालिब के घर में खाना काफी नहीं था। इतना खाना था कि लोग पूरे सैर, बच्चे हजरत अबू तालिब के पूरे बच्चे जो है सैर होकर पेट भरकर खा नहीं सकते थे। सीरत की किताबों में बात लिखी है कि खाना पकता था, खाना लगता था, बच्चे अबू तालिब के घर में खाने के लिए दस्तरखान पर बैठते थे। हजरत अबू तालिब कहते थे कि नहीं रुको, मेरा बेटा, मेरा भतीजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह आने दो, वो जब आएगा जब खाना शुरू करना, उनके आने के बाद खाना शुरू करना। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आते थे, हजरत अबू तालिब सबको इजाजत देते थे खाओ, तो सब खाते थे और सब पेट भरकर खाते थे। जो खाना होता था वो सब पेट भरकर खाते थे, उसी में बरकत, सब पेट भरकर खा लेते थे। इनकी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मजीद किसी और बच्चे को अपनी कफालत में ले, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुर्बानी दी तो अल्लाह ने उनके खाने पीने में बरकत कर दी। जो है जितना है वही खाना सबके लिए काफी, खूब सैर होकर सब लोग खाते थे। दूध होता था तो हुजूर पहले पीते थे, फिर बाद में अबू तालिब के सारे बच्चे पीते थे और खूब सैर होकर पीते थे। थक जाते थे पीते पीते और सब के सब पी लेते थे। तो मैं ये कह रहा था कि जैसी कुर्बानियां इंसान देता है उसी के मुताबिक अल्लाह पाक उसे बदला भी देते हैं। माली कुर्बानी दोगे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह पाक तुम्हारे माल में बरकत देंगे, माल में बरकत देंगे। हदीस पाक के अंदर आता है, कल भी तफसीर में बात आई थी, मन अहब्बा अन यबसुत लहू फी रिज़्क़िही, जो आदमी ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो, तो शबे बारात में 2 रकात नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुस्तकिल से अपने तौर पर नहीं। एक काम बताया अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने बताया, क्या? अन यबसुत लहू फी रिज़्क़िही, मन अहब्बा अन यबसुत लहू फी रिज़्क़िही व यंसअ फी असरिही फलयसिल रहिमहु, जो ये चाहता है कि उसकी रिज़्क़ में बरकत हो और उसकी उम्र दराज हो, उसकी उम्र लंबी हो, तो फरमाया कि ये काम करो, अपने रिश्तेदारों से भला सलूक करो, रिश्तेदारों की उनकी जरूरतों को पूरा करो, उनके रिश्ते नातों को जोड़ने की कोशिश करो, उनके हुकूक को अदा करने की कोशिश करो।
तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं उनके हुकूक को तुम अदा करो। अगर तुम एक काम करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए दो काम करेंगे। एक तो यह है कि तुम्हारी रिस्क में बरकत होगी, रिस्क में बरकत होगी, और दूसरी चीज तुम्हारी उम्र में बरकत होगी, तुम्हारी उम्र दराज होगी। तुमने रिश्तेदारों को खुश करने का काम किया, जहां माल की जरूरत थी रिश्तेदारों पर अल्लाह को खुश करने के लिए उन रिश्तेदारों पर माल खर्च किया। जहां खाने पीने की जरूरत थी, जहां कपड़े लत्ते की जरूरत थी, तुमने उसको पूरा करने की कोशिश की। अल्लाह ने अपने गैबी निजाम को हरकत दिया, और तुम्हारे गैबी निजाम की हरकत से तुम्हारे घरों के अंदर ये बरकतें शुरू होंगी कि तुम्हारी रिस्क में भी बरकत होगी, तुम्हारी उम्र में भी बरकत होगी। और सिर्फ दुनिया का मसला हल नहीं होगा। हदीस पाक के अंदर आता है, अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम वातिमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। आखिरत का भी मसला हल। इस हदीस के अंदर पूरी रिवायत के अंदर एक जुमला ये फरमाया कि वसिलुल अरहाम, अपने रिश्तेदारों से भला सुलूक करो। तो उसके नतीजे में क्या होगा? एक तो मैंने अभी ये सुनाया कि तुम्हारी दुनिया की रिस्क में उसात होगी और तुम्हारी उम्रों में बरकत होगी। और ये रिवायत ये बता रही है कि तुम एक दुनिया में एक काम करोगे तो अल्लाह तुम्हें सलामती के साथ जन्नत में दाखिल करेंगे। दुनिया भी बनी और आखिरत भी बनी, दुनिया भी बनी और आखिरत भी बनी। और फिर एक रिवायत में फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, जो ताल्लुकात को मुनक़ते करता है, हक़ क़राबत को अदा नहीं करता है। रिश्तेदारों के जो हुकूक हम पर आयद होते हैं, हर आदमी उसकी रिश्तेदारी होती है, उन रिश्तेदारों के हुकूक होते हैं, उन रिश्तेदारों के हुकूक को अदा नहीं करता तो ये सिला रहमी मुनक़ते करना है, काते और रहम है। ये फरमाया कि जन्नत में दाखिल नहीं होगा, उसकी आखिरत भी खराब होगी, दुनिया भी खराब होगी और आखिरत भी खराब होगी। हदीस पाक के अंदर फरमाया कि उस घर पर, उस कुंबे पर, उस कबीले पर, उस इलाके पर बरकत नहीं होती जो रिश्ते नातों को तोड़ते हैं और हक़ क़राबत को अदा नहीं करते। उनके ऊपर कोई अल्लाह की तरफ से ला तंज़िलुर रहमतु, उसके ऊपर अल्लाह की रहमत नहीं नाजिल होती, अल्लाह की रहमत नहीं नाजिल होती। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जिन लोगों ने भी जैसी भी कुर्बानियां दी, अल्लाह पाक ने दुनिया में उनको उसी शक्ल में बेहतरीन बदला उनको दिया। हम भी दुनिया के अंदर ऐसी कुर्बानियां दीन के खातिर, अल्लाह के नाम पर, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, आपकी दीन पर, आपकी शरीयत पर जिस लाइन की जैसी कुर्बानी देते रहेंगे, अल्लाह उसका नेमल बदल अता फरमाता। बार बार ये रिवायत आपके सामने आई है कि रोजाना सुबह के वक्त एक फरिश्ता आवाज देता है कि अल्लाह माल को तेरे नाम पर खर्च करने वाला जो है, अल्लाह उसके माल को तो बेहतरीन बदला दे दे, और जो माल को रोके रखता है अल्लाह उसके माल को तल्फ कर दे, उसके माल को बर्बाद कर दे। माल की कुर्बानी से माल मिलेगा, जान की कुर्बानी से जान मिलेगी, इज्जत की कुर्बानी से इज्जत मिलेगी। जो जैसी कुर्बानी देगा अल्लाह उसमें उसको बरकत देंगे। तो इस जरूरत इस बात की है कि इस वक्त जो है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को बदनाम करने की नापाक कोशिशें, तरह तरह के प्रोपगंडे किए जा रहे हैं, तरह तरह के बातें छेड़ी जा रही हैं। ऐसे मौके पर हुजूर के नाम को बुलंद करने के लिए, हुजूर की तहजीब को, हुजूर के कल्चर को, हुजूर की अदाओं को, हुजूर की सुन्नतों को हम जिंदा करने के लिए अगर हम कुछ थोड़ी बहुत कुर्बानी देंगे, अल्लाह पाक हमें भी बुलंद फरमाएंगे। अभी बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी चीजें आप हजरत के सामने आ रही हैं कि इस मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हुजूर को कैसे टारगेट किया जा रहा है। आज एक सोशल मीडिया में खबर सुन रहा था, एक कुत्ता भौंक रहा था कि बेईमानों को मुखातब करके कह रहा था कि अगर इस वक्त इस मुल्क के अंदर हम गैर मुस्लिमों को कुछ करना चाहिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो ये बनाई जाए, क्या बोलते हैं उसको, उनको वो बनाकर उसको जलाने का काम करो, उसको जलाने का काम करो। जैसे शक्लें सूरतें बनाकर लोग जलाते हैं, तो कुत्ता भौंकते हुए अपने मुखातिबीन को मुखातब करते हुए कह रहा है कि आज मुल्क के अंदर काम करने का काम ये है। वो अपना काम करते हैं, उनकी फैक्ट्री का माल वही है, वो इसीलिए पैदा हुए हैं। मैं और आप किस लिए पैदा हुए हैं? मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है?
तहजीब, कल्चर, इसकी भी एक बहुत बड़ी अहमियत है। एक छोटा सा मासूम बच्चा हमारा LKG, अपर KG, फर्स्ट सेकंड में जाता है और यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाता तो वो बच्चे को, उस क्लास, उस स्कूल वाले बच्चे को बाहर खड़ा कर देते। होता नहीं होता ऐसे, यूनिफॉर्म नहीं पहन कर नहीं आया। भाई यूनिफॉर्म को एजुकेशन से क्या संबंध है? अगर ये इस वज़ाक़ता में आएंगे तो मैथ समझ में आएगा, अंग्रेजी जुबान बोलनी आएगी, ऐसा है कोई, ऐसा कोई मसला है? लेकिन यूनिफॉर्म में बच्चा, हमारा छोटा बच्चा नहीं जाता तो स्कूल वाले उस बच्चे को स्कूल में नहीं लेते। पुलिस डिपार्टमेंट का कोई आदमी उनका फौजियों का लिबास पहनकर आए तो उसको लेंगे ड्यूटी पर। अरे वो बहुत अच्छा काम करेगा, आपका जो जिम्मेदारियां उसको वो हुस्न खूबी के साथ अंजाम देगा, ले लो। डिपार्टमेंट वाले नहीं लेते इसको। क्यों नहीं लेते? इसलिए कि जिस यूनिफॉर्म में उसको आना था उस यूनिफॉर्म में आया नहीं, उस यूनिफॉर्म में आया नहीं। तो पूरी दुनिया के अंदर आज यूनिफॉर्म की कोई अहमियत है, हालांकि उस यूनिफॉर्म से, उसके काम से कोई संबंध, उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी अहमियत है। लेकिन मुसलमानों के यहाँ इसकी कोई अहमियत नहीं है कि मुसलमान को कौन सा यूनिफॉर्म होना चाहिए, किस तहजीब में होना चाहिए, किस कल्चर में होना चाहिए, इसकी वज़ाक़त कैसी होनी चाहिए, इसका चेहरा मोहरा कैसा होना चाहिए, इसका खाना पीना कैसा होना चाहिए, इसका उठना बैठना कैसा होना चाहिए, चलना फिरना कैसा होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत, इसकी कोई अहमियत मुसलमान नहीं समझता। पूरी दुनिया समझ रही है लेकिन मुसलमान इसको नहीं समझ रहा, मुसलमान इसको नहीं समझ रहा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जरूरत का तकाजा यह है कि इस वक्त हमारे और आपके ऊपर एक बड़ी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि दुनिया के बातिल, दुनिया के इस्लाम दुश्मन ताकतें तरह तरह से वरगला रहे हैं और छेड़छाड़ कर रहे हैं। इन छेड़छाड़ों का जवाब एक तो हमारे तुम्हारे समझ में आता है, उसको समझ की हद तक रखी है, लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की है कि इस बातिल का मुंह तोड़ जवाब मुझे और आपको हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदाओं से देने की जरूरत है। आपके रंग में रंग कर अपने आप को पेश करने की जरूरत है। आपकी सुन्नतों को जिंदा करके इनका मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। एक एक सुन्नत में अल्लाह ने वो ताकत और कुव्वत रखी है कि उन सुन्नतों को हम अपनी जिंदगी से, अपने सीने से लगाएंगे तो ये खुद अपने मुंह की खाएंगे, ये खुद अपने मुंह की खाएंगे। लेकिन करने के काम हमारे करने को तबीयत नहीं करती, न करने के काम में हमारी तबीयत लगती है, इसलिए हम अपने मुंह की खा रहे हैं, फिर हम खुद अपने मुंह की खा रहे हैं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। जैसी कुर्बानी दोगे अल्लाह ऐसा ही बदला तुम्हें हमें दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सुन्नतों पर खड़ा कर होने की तौफीक अता फरमाए। एक एक सुन्नत को जान जान कर उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी सुरखुरू होंगे और मरने के वक्त भी और मरने के बाद भी हम सुरखुरू होंगे। अल्लाह हम सबको फलता भी रखे, फूलता भी रखे। आने वाले तमाम फितनों का सद्दबाब के लिए मुझे भी कबूल करे और आप तमाम हजरात को कबूल फरमा कर ईमान पर मेरा और आपका सबका खातिमा हो और हम सब बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।